तो इसमें कहा जा रहा है राइट द करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो फॉर्म दिए हुए हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इसके हमको न्यूमेरल अर्थात नंबर से लिखना है। करेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल्स मतलब जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसका नंबर उसी जगह पर लिखना है। तो अब हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म का न्यूमेरल्स अर्थात नंबर्स लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इज इक्वल टू किस तरह से हम लिखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, इनटू के बाद वाला सिस्टम भूल जाइए। इनटू के पहले क्या है 6। अब 6 देखिए कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है किस जगह पर, इसमें कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। तो 4 जीरोज वाले पॉइंट से पहले यह 6 है। अब इसमें देखते हैं 2 के बाद 3 जीरोज है और इसमें कितना है 4 जीरो है, इसमें 3 जीरो है। तो इसका मतलब जस्ट इसके बाद इस 2 को लिखा जाएगा। और इसमें 5 के बाद 100 है, मतलब इसमें 2 जीरो है। इसका मतलब यह 5 भी जस्ट 2 के बाद लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं 10, 8 इंटू 10, इसका मतलब इसमें एक जीरो कम हुआ है, इसका मतलब 8 जो है जस्ट 5 के बाद लिखा जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देखा जा रहा है तो एक जीरो भी नहीं है, तो इसका मतलब यह 8 के तुरंत बाद 4 को लिखा जाएगा। तो यदि हम देखते हैं कि एक एक जीरो की कमी क्रम से होती जाती है तो हम डायरेक्टली 6 2 5 8 4 लिख सकते हैं। और यदि कहीं गैपिंग आती है तो उसके लिए अभी हम बताएंगे, अगले नंबरों में होगा। तो जैसे हम सेकंड पार्ट को लिख रहे हैं, सेकंड पार्ट का न्यूमेरल अर्थात नंबर लिख रहे हैं, तो इसमें आप देखिए यहाँ 5 लिख दिए। अब 5 के बाद यहाँ कितने जीरोज वाले 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टू 5, 5 जीरोज है इसमें, इसका मतलब 5 यहाँ लिख दिया गया। अब इसमें 8 के बाद यहाँ 4 जीरोज वाला है, 8 इंटू 1 के बाद 4 जीरोज है, मतलब एक जीरो इसके अपेक्षा कम हुआ है, तो इसका मतलब 8 को इसके जस्ट पीछे लिखा जाएगा। अब इसमें आइए देखिए एक जीरो इसमें कम हो गया, इसमें 4 था तो इसमें 3 है, इसका मतलब इस 1 को हम जस्ट 8 के बाद लिखेंगे। अब इसमें आइए देखिए एक जीरो और कम हुआ, तो इसका मतलब यह 6 जो है जस्ट 1 के बाद लिखेंगे। अब इसमें आगे आइए एक जीरो कम हुआ है, तो इसका मतलब इस 2 को 6 के जस्ट बाद में लिखेंगे। अब यहाँ आइए तो देखिए जीरो समाप्त हो गया है, इसका मतलब इस 3 को 2 के जस्ट बाद लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर एक एक जीरो क्रम से समाप्त होता है तो इसका मतलब यह आगे वाला नंबर क्रम